रात में एक वीडियो आई थी इंटरटेनमेंट पर्पज़ से, और वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ हमने भी देखा। आई होप आपने भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो बाद में जाके देख लेना। फ़िलहाल कुछ इंटरटेनमेंट इधर भी है। वो कौन सा इंटरटेनमेंट है उसके बारे में चलो खुलकर कर लेते हैं बात। कैमरा गलत हाथों में। और हाँ छोटी दीदी, याद तो आ गया होगा का बुराई करी होगी तुमने। नोना की। नोना की भी की गई है, ऐसा नहीं है। उनकी जो बोला गया था वो नोना है ना। बड़ी बहन झुटियंका की मम्मी ऐसे बोलते हैं, बग्गा ऐसे करता है। और विंडो में सामान देते हुए कौन था जिसने कुछ ऐसे बोला था। और फलाने की बेटी, कौन है फलाने की बेटी? ताया ताई की बेटी या फिर कोई और बेटी? का है कहानी। तो चलो भैया मिलकर शुरू करते हैं, हमारी ज़ुबानी और आपकी ज़ुबानी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखोगे और हम यहाँ पर बात करेंगे, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सच? अच्छा। देखो भाई, ये जो है ना, ये किसी को आज चुभ सकता है। वैसे कल दीदी लाली लिपस्टिक लगा के वीडियो लेके आई नहीं, आई थिंक नहीं आई। जब तक मैंने देखा तब तक तो नहीं आई, बाद में आ गई हूँ तो दूसरी बात है। तो सच कड़वा होता है, ये उन्होंने बोला। अब कितना कड़वा है, ज़्यादा कड़वा है, कम कड़वा है, इसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप, ठीक है। अंकुश की ये वीडियो टोटल 22 मिनट 35 सेकंड की है, लेकिन एंटरटेनमेंट और सच्चाइयों से भरी पड़ी हुई है। असल में ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि जब दो लोग अलग अलग मिलते हैं तो कई बार वो अपना दुख दर्द, जो कि फैमिली के साइड से होता है, और इधर वाला प्राणी मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में कि फ़लाने ने ऐसा कहा, ढिमकाने ने ऐसा कहा, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम जो हैं वो वन यूनिट हैं, हम अपनी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप इसमें गलतफहमी का शिकार होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर में से कभी एक पार्टनर उस टाइप का या फिर दूसरा पार्टनर उस टाइप का नहीं होता है, जो कि मौका, जो कि लाइफ में कभी अगर मिल जाए तो उसको हथियार बना लेता है। तो यही ये जो हमारी झुटियंका जीजी की इंडिपेंडेंट बहन है, जब ये दोनों प्यार मोहब्बत में थे तब उन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज़ की बातें शेयर करी थी कि मेरी माँ तो ऐसे गुस्से में बोल जाती है, मेरी बहन तो शादी ही नहीं कराना चाहती है। इसी प्रकार से जो है हमारी छोटी दीदी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी जब उनका रिश्ता टूटा था दिल्ली वाले भैया के साथ। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें रही होंगी। इनके फैसलों पे सवाल तो आज तक उठे हैं। कई बार तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है कि मेरे जो भी फैसले हैं उसकी वजह से पूरा पूरा हमारी फैमिली इम्पैक्ट करती है, और हमेशा मेरे गलत फैसलों की वजह से मेरी फैमिली ने सरवाइव किया है। ये चीज़ इंडिपेंडेंट ने भी एक अपनी वीडियो में बताई थी। तो उस टाइम तो इंडिपेंडेंट को बहुत सुनना पड़ा होगा कि देख तेरी पसंद का लड़का था दिल्ली वाला, है ना, और ऐसा 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 ऐसा। उस टाइम पे सबसे अच्छा कौन बना था? नोना और झुटियंका। हालांकि उन्होंने खुद लव मैरिज करी है, और पर भाई झुटियंका का ये है कि मेरे हस्बैंड ने करा तो निभाया, ये किया वो किया, और आज तक न इधर ना ही उधर, सिर्फ इधर ऐसे चला। तो भाई ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परितिन को टॉन्ट के रूप में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी जो मन की बातें हैं वो उन्होंने अंकुश से शेयर करी, जो कि इसमें कोई गलत नहीं है। जब दो लोग एक जुड़ जाते हैं, उनको पता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऑफ कोर्स हर तरह की बातें वो शेयर कर सकते हैं। तो उसी टाइम पर नितिन ने भी शेयर करी थी अपने इधर की बातें, मन की बातें, और अंकुश ने भी, क्योंकि उस टाइम पे इनको ये सारे लोग वो लग रहे थे, क्योंकि मना कर रहे थे कि नहीं बिल्कुल। एक तो आसपास का मामला, ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, तो आसपास के गांव गलौज में ये सारी चीज़ें हो जाती कि ना, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब कुछ ओपन बुक था वहाँ पर, और गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती है ओपन बुक। तो जो भी थी सारी चीज़ें वो वाईटी पर थी, और सबने देखी भी थी, जानी भी थी। तो ऐसे में अंकुश के ऊपर ये दबाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो लाजमी था, जो कि आप सभी समझ सकते हो। इवन हमारी झूठी भी समझ सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी समझ सकती हैं, कि अगर बग्गा को उसकी जगह पे रख कर देखें, है ना, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है बस नज़रिए की। तो उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं देखी, और फिर अभी क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा लेके आ जाती हैं, ना आपका ना बाप का, और पता नहीं कुछ ऐसी लाइनें हैं
जो बीच बीच में बोल देती हैं कि भाई तुमने तो मम्मी के बारे में बोला, तुमने तो कंचन के बारे में बोला, तुमने तो फलाने के बारे में बोला, ढिमकाने के बारे में बोला। इन्होंने तो खुल के बोल भी दी कि तुमने क्या क्या बोला, कैसे तुम उसकी सारी बुराई करते थे, सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी और बीच बीच में कई बार बोल भी चुकी हैं। लेकिन अंकुश से भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, चाहे वो नोना हो, चाहे झूठी अंका हो, चाहे मम्मी जी हो, चाहे बग्गा हो, सबके बारे में। लेकिन उसने सिर्फ यही बोला है कि तुमने तो इनके बारे में ऐसे बोला था, वैसे बोला था, विंडो से सामान पकड़ाते हुए उसने क्या बोला था, सब कुछ तुमने बोला था। लेकिन आज तक वो शब्द क्या थे किसी को नहीं पता है। यही अंतर है दोनों में। एक कहते हैं कि वो पाके तो तुमने सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी, वो अच्छा टाइम था, गोल्डन पीरियड था, तो तुमने वहाँ पर वो सारी चीज़ें शेयर करी। अभी ये जो टाइम आया है तो तुम उस टाइम के हिसाब से वो सारी अंदर की चीज़ें तुम बाहर ला के रख रही हो, जबकि उस बंदे को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी तुम्हारी। खैर उसने तो वो सारी चीज़ें देखी ही हैं, पर बग्गा बग्गी के बारे में, बग्गी तो पता नहीं उस टाइम थी कि नहीं, या फिर उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया, पर बग्गा के बारे में, नोना के बारे में और सब के बारे में उसको पता है और तुमने शेयर भी करी हैं। उसने कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। यही अंतर है तुम दोनों में, और शायद ये अंतर दोनों का हमेशा बना रहेगा, वो कभी नहीं बदलने वाला। ये वाला अंतर हमें भी लगता है, आपको भी यही लगता है कि ये अंतर बना रहेगा एज इट इज़। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई, और कल कैसे वो टोंटबाजी के रूप में इन्होंने बढ़िया से आके तौला कि हाँ नई जनता तो सोचेगी कि अरे भाई ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही। अरे नई जनता भी जानती है कि यह हर कोई करता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें कर लेते हैं खुल के अपने घर वालों के बारे में कि इसकी प्रतिक्रिया हमें अच्छी नहीं लगी इसकी, क्योंकि उस टाइम यही होता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। तो उस टाइम पे ये सब लोग नहीं सोचते कि सामने वाला कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो उन सारी चीज़ों का इस प्रकार से यूज़ करेगा। नहीं पता था उनको, जब नहीं पता था तो ये सारी चीज़ें हुई, है ना। तो अब गलत हाथों में कैमरा की बात जो हुई थी, तो भाई ये तो डे वन से सबको पता है, ऑडियंस को भी पता है कि कौन से गलत हाथों में कैमरा है और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही गलत हाथों में कैमरा है, और कैमरा पे जब मन होता है मानसिक रूप से दुनिया समाज जहान को बीमार करने का भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लग चुका है। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि भैया सीन इट्स डॉक्टर। अब बताओ, तो वहाँ पर तो कोई मानता नहीं है, ना ही दीपा दीदी मानती है, ना ही एक और दीदी है जो तुम्हारी। इन दोनों दीदियों को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए। तो ये दीदियाँ सिर्फ और सिर्फ ये कहती हैं कि तुम बड़ी सोहनी लग रही थी, तुम ऐसी लग रही थी, तुम ऐसी लग रही थी। ये चाटुकारिता करने वाली दीदी कभी इनको सही रास्ता नहीं दिखाई हैं। उम्मीद यही करेंगे कि सही रास्ता अगर इनको दिखा दें तो अच्छी बात है। तो कैमरा तो वाकई में गलत हाथों में, लेकिन किसके गलत हाथों में ये शायद दिख नहीं रहा। जनता, कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं और कुछ लोगों ने देखना बंद कर दिया कि ऐसे नेगेटिविटी वाले लोगों को देखेंगे तो भैया हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें गंद वाली भर सकती हैं, इसलिए कोई देखना ही नहीं चाहता है। समझे आप? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद जॉब करने को लेकर कि तुम अकेले कोई काम नहीं करते हो, तुम कोई घर नहीं चला रहे हो, ठीक है, घर तुम्हारा पूरा परिवार चलाया है। तो उसका भी जवाब दे दिया कि ऑफ कोर्स मेरी मम्मी सरकारी नौकरी तो नहीं करती थी, है ना। काश कि अंकुश कभी मम्मी जी का स्ट्रगल बताए, मैं तो सुनना चाहती हूँ मम्मी जी का स्ट्रगल, कैसे कपड़े सिल सिल के काम कर करके, और दोनों बच्चे बाहर जॉब करते थे पढ़ाई वढ़ाई के बाद, ठीक है। इस प्रकार से उनका घर चला, सबने मिलके चलाया है। तुम्हारे यहाँ नहीं कि मम्मी का सिर्फ इकलौती मम्मी जी हैं जिन्होंने दुनिया में सरवाइव करने के लिए 3 बच्चों को पालने के लिए सिर्फ स्ट्रगल किया है। बुद्धिजीवी नोना, जो कि एक तरीके से नास्तिक इंसान है, ईश्वर में उसका बिलीव नहीं है। कौन सा बुद्धिजीवी है पता नहीं भैया, नास्पिता। आजकल लोग बदल रहे हैं तो उतने ज़्यादा होना। अच्छा, तब वहीं से वो कोनो मंदिर वंदिर न जावे है, और कहीं अगर मत्था टिकाने जावे हैं, पटना गए थे ना, पटना साहिब के यहाँ पे, तो झुठियंका किसी तरह पकड़ पकड़ के ले गई थी कि चल तेरे वास्ते मैं चल देता, तेरी फ़ोटो सोटो वीडियो बना दूंगा, पर ना मेरे को नहीं जाना है, मुझे किसी के नाल कुछ भरोसा नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला। फिर वन साइडेड लव की भी बात आती है, वो भी मायका और ससुराल के रिगार्डिंग, कि अगर मायके वाले इस प्रकार के साथ दें और लड़की को भी ना समझ में आए और
ना ही इनको समझ में आए तो फिर क्या होता है? तब वही होता है जो हमें पता है। वन साइडेड लव का साइड इफ़ेक्ट हम सबको पता है कि क्या होता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिली इधर। मम्मी जी का वो बढ़ावा देना, झूठी अंका का वो रूल्स रेगुलेशन बनाना, और बग्गा की तो बातें उस टाइम कंसीडर भी नहीं की जाती थी। हालांकि बग्गा उस टाइम कुछ टाइम तक इनके चीज़ों को सही करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद इनके रंग में रंग चुका था। कुछ टाइम के लिए उसकी भी लाइफ मैंने देखी थी, जिसमें उसने ढंग से कुछ चीज़ें करी हैं कि जैसे ये हमारा घर है, झूठी अंका का घर है, मिस्टर इंडिया जीजा का घर है, वैसे अंकुश का भी घर है। एक लाइव में उसने ये सारी चीज़ें बोली थी। उतना ही है जितना हम सबका है। तो बग्गा ने कहीं हद तक पहले कोशिश करी थी। आई थिंक बग्गा अब ये सारी चीज़ें समझ पा रहा होगा कि क्या होता है शादी के बाद, कैसे एक बंदा दोनों पक्षों को लेकर किस प्रकार से सरवाइव करता है। तो ये सारी चीज़ें अब बग्गे को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अब उसकी खुद की शादी हो चुकी है। ये पहले चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ना ही आई हैं, पर आई थिंक अब बग्गे को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं ये चीज़, सारी चीज़ें। हर बात में आजकल मैडम का एक सूत्री नारा है, आई एम वेल एजुकेटेड, हमारी फैमिली वेल एजुकेटेड है। कहना क्या चाहती हैं मैडम? बाकी लोग अनपढ़ गंवार हैं, और जो वेल एजुकेटेड होते हैं ना, वही मैं कितनी बार बोलती हूँ दोस्तों, आपसे भी मैंने कई बार बोला है कि जो खुश होते हैं, जो हैप्पी होते हैं और जो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता है। उनके मैनर से, उनके बिहेवियर से पता चलता है कि वो वेल एजुकेटेड हैं। और जो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उनके थोपड़े से, ये जो थोपड़ा है, उससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं। उनकी खुशी का राज क्या है वो उनकी स्किन से पता चल जाता है। ग्लो होती रहती है स्किन। ये नहीं कि फ़िल्टर लगाए के या फिर वही पुत्तन पुट्टी लगाए के आए के बैठ जाओ और कह दो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हारे घर से तो लाख गुना अच्छा है, कम से कम मेरी यहाँ कोई बातें तो नहीं सुनता है, फलाना ढिमकाना। तो ये बंदी विगत 2 दिनों से वेल एजुकेटेड। मुझे लगता है कि ये नोना जिज्जा की लाइन है, वेल एजुकेटेड। हम सारे बुद्धिजीवी समाज के हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इसको वेल एजुकेटेड कहते हैं कि घर का पंचोरा वाइटी पे ला के करना। वेल एजुकेटेड ऐसे लोग करते हैं, दूसरों के गरिमा बनाए रखते हैं। तमाम ऐसे रिश्ते हैं बॉलीवुड में जो टूट गए, पता तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की अनफॉलो भी कर दिया, एक पोस्ट भी डाल दी कि हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको जो है उछालना नहीं चाहते, और गरिमामय से हम अपने अपने रिश्तों को ख़त्म करते हैं। ये होती है पहचान वेल एजुकेटेड की, ना कि पीछे पड़ के अच्छा बेटा अब देखो तुम 10 साल रुको, तुमको 10 साल में ऐसे अटका के रखूँगी, ऐसे अटका के रखूँगी ना कि तुम ना ऊपर के रहोगे और खजूर में लटके रहोगे, ना ज़मीन के ना आसमान के रहोगे। इसको एजुकेटेड नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बदले की भावना वाली जल कुकड़ी। और तुम इतना ज़्यादा बदलक भावना लेके चल रही हो बहन, जिसका कोई ना ओर है ना छोर है। तो ये सारी चीज़ भी अंकुश ने बताई। बाकी वेल एजुकेटेड तो भाई तुम दिख रहा है, 4 अक्षर तुम वहाँ डिक्शनरी से रट लो या फिर तुम अक्षर रट लो नोना जिज्जा की तरफ से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम वेल एजुकेटेड हो ना, बिल्कुल नहीं। नको, मैं तो इस बात में बिलीव नहीं करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी नहीं कर रहे होंगे। यह वेल एजुकेटेड की निशानी नहीं है। तो आज से ये कहना बंद करिए वेल एजुकेटेड। होती तो फिर ये सारी चीज़ें और ये रायता यहाँ ना फैला होता, आपसी वाला देख लेते, इतने दिनों से ईगो न चल रहा होता, और जो भी बीच का रास्ता निकाल के शांति प्रक्रिया अपना के आप अपने घर में, वो अपने घर में रहे होते। ये होती है निशानी। और जो आपने करा है ये अनपढ़ गवार सिर्फ शिक्षा से नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं आप पता नहीं कर पाओगे। और तुम यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रही हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, तो भैया ये चीज़ तो बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही। हाजमोला खा के कैसे भी करके नहीं हजम हो रही है, और आपको भी नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही, कोई भी यहाँ पर हजम नहीं कर पा रहा है। तभी से तो लोगों ने भर भर के तुमको प्यार भी दिया है कि जब देखो तब एक ही चीज़ बोलती रहती है, हैं? वाह जी वाह, हर बात पे बोलती है मैं वेल एजुकेटेड। लो ये कमेंट भी टॉप पर है यहाँ पर। अब बग्गी का दिया ये कर रही है, पर एक दिन अब भाई का दीपक का जो है ना वो दिया फड़फड़ाएगी। शर्म कर लो परी तो परी तो शर्म ना ही करेंगी।
आपका जो भी है ये इनका रोज़ पता चल जाता है, इनको कहना पड़ता है वेल एजुकेटेड। उनकी एजुकेशन हम देख चुके हैं। वैसे इंग्लिश को लेकर भी लोगों ने इस पर सवाल उठाया, स्पेलिंग को और टाइटल्स को। देखो टाइटल्स कई बार जल्दबाजी में गलत टाइप हो जाते हैं, और इससे मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश ही नहीं एजुकेशन का प्रमाण होती है, वो तो एक भाषा है। मतलब एजुकेशन से भाषा को क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, पर हो सकता है कुछ लोगों की ये सोच हो, बाकी मेरी नहीं है इसकी इस प्रकार की बात। पूतना बहुत अच्छी है, भगवान करे बग्गी भी ऐसी ही निकले, ताकि उसको पता चले कि अच्छापन क्या होता है। वो नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पर उनके बटाला में वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, ना ही बुद्धिजीवी हैं। तो यहीं पर ये होगा, इनके हिसाब से होगा। हंसी तो तब आती है जब बोलती है कि सी इज़ वेल एजुकेटेड। ओहो, तमाम लोगों ने इस चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट पे कमेंट लिखे हैं। किसी ने तो ये भी लिख दिया कि भैया पूतना हो चुकी है पागल, और अभी उसको ज़रूरत है किसकी भाई, मेडिकल हेल्थ की, जो भी इनका जो भी चल रहा है। 16 साल की उसकी मम्मी, बुढ़ापा में बचपना आ गया है, जब देखो तब नाराज़ होकर लेटी रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अंकुश ने कल यहाँ पर क्लियर कर दी, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे इनके सबके इन्फ्लुएंस करने का तरीका हो, नोना जादू टोना झूठी अंका का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे मम्मी जी का इन्वॉल्वमेंट हो, और चाहे इनका यहाँ से वहाँ जाने का हो, चाहे इन लोगों का स्ट्रगल हो। सारा सब कुछ इन्होंने कल वहाँ पे बातों बातों में मजाक में कवर किया। तो वो सारी चीज़ें सबको पता है, बस अगर कोई नहीं समझ पाता है तो जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हालांकि कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं, अगर लाइव में कभी कभार कुछ लोग आते हैं तो पहले तो वो दीदी का साइड लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो भैया ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं हो सकती और इसको मैनेज भी नहीं किया जा सकता। इसके रिगार्डिंग कई लोग बोले हैं। और रही बात ये इस प्रकार के टॉपिक को भूलना, जो कि दीदी बोली थी कि आपको पता है यूट्यूब पर क्या चलता है, तो सबसे पहले ये टॉपिक आप ही लेके आई थी, बढ़िया से एकदम लाल लाल कलर के लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, आई एम रेडी, ये वाला तुम लेके आई थी। उसके बाद अंकुश लेकर आना शुरू करे, और स्टैंप लगातार बार बार अंकुश के ऊपर लग रहा है कि भाई छोटी दीदी के नाम का खा रहा है, उसकी वजह से इन्होंने प्रोफेशन दिया है, अब उसकी वजह से इनका घर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी दीदी भी कटोरा तुम उनके ही नाम का ली हो, अंकुश के ही नाम का ली हो, बाकी किसी के नाम का तो कटोरा तुम्हारे हाथ में दिख नहीं रहा है। जब अपना तुम खटका बर्तन, कटोरिया, गिलास, कटोरिया, थाली सब दिखाती हो तब कुछ वीडियोज़ इतने चलते नहीं, लेकिन जब कभी अंकुश का नाम, ससुराल का नाम, ननद का नाम, सास का नाम लेती हो तो वीडियो तुम्हारी रीच पकड़ने लगती है। तो देखिए जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। जनता ने तुम्हें भर भर के लिखा है कि विगत 3 दिनों में हमने तुम्हारे 3-4 रूप देखे हैं, एक त्याग बलिदान का, एक हमने दिया कि चल जा जी ले, तेरी खुशी में खुशी है, और जो उसकी रूह किसी और के पास है तो मैं उसको ज़बरदस्ती लेके क्या करूँगी, वहाँ पे तुम्हारा एक त्याग का रूप दिखा। फिर जैसे भाई साहब तुम पगला गई एकदम लाली लिपस्टिक लगा के, जबकि उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे आपका डाइवोर्स नहीं चाहिए, बार बार उसने यही बोला कि हाँ तुम खुश रहो। अब बोल रही हो कि नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगी, 10 साल लटका के रखूँगी। हेलो, कब बोला? ये तो बोला ही नहीं, लेकिन भाई अब तुम बोल रही हो तो मान रहे हैं। उधर मम्मी जी की दोस्तों तबीयत सही नहीं है, मम्मी जी की जब तबीयत सही होगी तब दिखाएंगे। मम्मी जी अभी कंफर्ट फील नहीं कर रही, इसलिए मम्मी जी कभी बालकनी, अच्छा बालकनी से याद आवा, भैया अंकुश ने एक डायलॉग मारा था कि आने वाले टाइम में ये लोग पागल हो जाएंगे और रास्ते से गुजरने वालों को बालकनी से खड़े होकर पत्थर फेंकेंगे। हम तो कह रहे हैं बगल से जो भी निकलो हेलमेट निकाल के निकलो भाई, तुम अगर स्कूटी जा रहे हो तो ज़रूरी है, पैदल जा रहे हो तो भी ज़रूरी है। कहा कि ऐसे कब पागलपन की चरम सीमा पार कर जाएं पता नहीं जी, कब तुमको पत्थर उत्थर उठा के फेंकने लगेंगे ये भी पता नहीं। तो थोड़ा अपना जो सावधान रहे, सतर्क रहें। अगर दीदी के गली वाले से निकल रहे हैं, जो दीदी के घर के सामने से रास्ता है जहाँ से एक बार अंकुश अग्निहोत्री गए थे, तो उनके ऊपर किडनैपिंग के, ड्रिंक करके जो है गाली गलौज के, आंखें दिखाने के, दीदी को धमकाने के, न जाने कितने चार्जेस लगा दिए गए थे एप्लीकेशन में। तो सावधान रहने का, सतर्क रहने का, और बहुत ही सावधानी पूर्वक उस गली से निकलने का, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं, फिलहाल दीदी का अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है, मैं भी दोपहरिया तक आ जाए, क्योंकि दीदी अब रहेगी तो है नहीं और इस समय मौका है, दस्तूर है, बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं वीडियोस, तो आई थिंक आ जाएगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बग्गा बग्गी यही कहना चाहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें। जो आपके यहाँ घर में ये 2 लोग हैं, नहीं 3 लोग,
तो ऐसे माहौल को मम्मी जी क्रिटिकल ना बनाइए, इतना टफ मत करिए। जो आपका ये मुंह कद्दू जैसा लटका है, थोड़ा सा स्माइल कर लीजिए। आपके यहाँ पर पोता या पोती आने वाला है, लेकिन लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति मम्मी जी के ऊपर पड़ चुकी है। बाकी आप सबको क्या कहना है, अपनी बातों से ज़रूर रूबरू करिएगा। 11:30 बजे की लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।